जादुई दो आम के पेड़। खुशी परी और चांदनी परी दोनों ही बहनें थीं और दोनों अकेले ही रहती थी और बहुत ही गरीब थी। वह दूसरों के घरों में मांगकर खाया करती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने भी उन्हें खाना देना बंद कर दिया। दीदी, अब हम क्या करेंगे? घर में कुछ भी नहीं है और कोई हमें खाना भी नहीं दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। चांदनी परी, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से हमारे लिए खाना ले आऊंगी। मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। पर मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। पर मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती हैं। दीदी, इस जंगल में तो बहुत ही अंधेरा है। हम यहाँ से वापस चलते हैं। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले भी इस जंगल में आ चुकी हूँ। पहले जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ कुछ फल मिले थे, शायद इस बार भी मिल जाए। चलो आगे चलते हैं। फिर वे दोनों आगे बढ़ जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। दीदी, वो देखो आम का पेड़। चलो हम आम खाते हैं। पर वो पेड़ तो नीला है और आम का पेड़ नीला कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही डर रही हैं। मैं खाकर देखती हूँ। पर मेरी बात तो सुनो। चांदनी परी तब तक वह आम खा लेती है। जैसे ही वह आम खाती है तो उसे खाते ही वह बेहोश हो जाती है। चांदनी परी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हें आम खाने से मना किया था ना, फिर भी तुमने आम क्यों खाए? क्या हुआ है तुम्हें? तभी उस आम के पेड़ से आवाज आती है, मूर्ख परी, तूने मेरे आम खाए। अब तू किसी भी हाल में नहीं बचेगी। अगले 1 घंटे में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे किसी तरह चांदनी परी को बचाना ही होगा। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। पास जाकर देखती हूँ, कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है। ये आम का पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? तभी वह पेड़ बोलने लगा, मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों की मदद करता हूँ। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी बहन बेहोश हो गई है और अगले 1 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। खुशी परी उस आम के पेड़ को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। अभी 1 घंटा पूरा होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम एक आम तोड़ लो और जाकर अपनी बहन को खिलाओ, फिर ठीक हो जाएगी। खुशी परी जल्दी से काम लेती है और अपनी बहन को जाकर खिला देती है। आम खाते ही चांदनी परी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से ही आज मेरी बहन ठीक हो पाई है। जादुई आम खाने की वजह से तुम्हारी बहन के अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई है। इसी वजह से फिर जो भी बोलेगी फिर सब पूरा हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परीलोक में 2 परियां, जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी, जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी, मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है। फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो
तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी, वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।